हाउ टू नो इफ़ आई एम सेव्ड? कैसे पता चलेगा कि मैंने उद्धार पाया है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। बहुत सारे लोग इसी सवाल की वजह से डर में रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या मुझे उद्धार मिला है या नहीं मिला है? आज उस सवाल को हम एड्रेस करेंगे। उद्धार किसी मनुष्य में नहीं है। इस दुनिया में, स्वर्ग में, अधोलोक में किसी और में उद्धार नहीं है। केवल और केवल यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। यह तो आपने बहुत बार सुना होगा। आप चर्च में जाते हैं, आपने ये सुना होगा कि उद्धार यीशु मसीह में है। आप चर्च जाते हैं, आप बार-बार ये सुनते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये सब आप सुनते हैं। मगर फिर भी ये सवाल क्यों उठता है जब लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें उद्धार मिला है? आर यू सेव्ड? इसका सबसे बड़ा और अहम कारण यही है कि हमारी कलीसिया ये सिखाती तो है कि हमें उद्धार परमेश्वर की कुर्बानी से मिला है, लेकिन कभी-कभी कलीसियाएँ क्या करती हैं कि लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके लोगों को डराने का या फिर घबराने का काम कर देती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एफएससियों की पत्री में ये साफ-साफ लिखा हुआ है और ये मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार बोला हुआ है और मैं आगे भी बोलता रहूँगा कि उद्धार हमारे कर्मों से नहीं, हमारे अच्छे कार्यों से नहीं, उस यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही आता है। तो जब यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही उद्धार आता है, तो फिर मैं क्यों ये सवाल अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि मैं उद्धार पाया हूँ या नहीं? जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने उस यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास किया है, उस सब ने उद्धार पाया है। लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह ने अपना जान किसके लिए दिया? यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए, या फिर ये पूछते हैं कि उद्धार किसके लिए है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि उद्धार सबके लिए है, कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह सबके लिए मरा, और ये सही, मतलब एक सेंस में सही है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आई और मैं ये शेयर करूँगा कि उद्धार सबके लिए है तो सही, मगर उद्धार सबके लिए नहीं है। ये सेंटेंस थोड़ा अजीब लगेगा, तो इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ। उद्धार का सुसमाचार सबके लिए है तो सही, मगर उद्धार सबके लिए नहीं है, सैडली। और सैडली इसलिए क्योंकि यह उद्धार, या फिर मैं बोलूँ स्वर्ग, या फिर कुछ अलग धर्मों में मोक्ष, या फिर जन्नत, या फिर और या फिर हेवन, या और बहुत सारे नाम हैं। इधर या फिर उस चीज़ को पाने के लिए, उस शांति को पाने के लिए, उस स्तर को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं लोग। लोग अलग-अलग तरीके, अलग-अलग मेथड्स का उपयोग करते हैं। वो सोचते हैं भाई हमें चाहिए, हमें वो उद्धार चाहिए, हमें वो स्वर्ग चाहिए, हमें वो मोक्ष चाहिए। जो भी धार्मिक व्यक्ति होगा वो ये बोलेगा। अब जो नास्तिक व्यक्ति है, वो तो यही बोलेगा कि हम मर गए, बस खत्म, कहानी खत्म, बस। मगर ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो कि स्वर्ग पे विश्वास करते हैं, जो जानते हैं कि एक स्वर्ग है, एक नरक है, और मोस्ट ऑफ द पीपल ये विश्वास करते हैं और वो जानते हैं इस चीज़ को। कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, उनको समझाने के लिए भी एक तरीका है, जो कि हम आने वाले किसी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। मगर लेट्स फोकस ऑन दिस कि जो लोग उद्धार पाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ, जो लोग उद्धार के पीछे भागते हैं, लोग चाहते हैं कि शांति मिले, लोग चाहते हैं कि पीस मिले, पीस। लोग चाहते हैं कि जन्नत मिले, लोग चाहते हैं मुझे इस मोक्ष मिल जाए। वो कैसे मिले? परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हमको वो मोक्ष या जन्नत मिल सकता है, या फिर स्वर्ग मिल सकता है। अब कुछ लोग इसको मरोड़ के, तोड़ के आपको बताएँगे। लोग बोलेंगे कि केवल विश्वास करने से नहीं ब्रदर, केवल विश्वास करने से नहीं सिस्टर, आपको विश्वास करना है, प्लस आपको अच्छे कार्य करने हैं, प्लस उसके जो वचन कहता है ना, उसके अनुसार चलना है। कोशिश किया और कुछ लोगों को ये पूछा कि उद्धार हमको कैसे मिलता है? मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे जवाब देते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसकी कल्पनाओं के अनुसार चलो। यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसकी कल्पनाओं के अनुसार चलो। क्या है वो कल्पनाएँ? लोग बोलते हैं भाई बपतिस्मा लो, चर्च जाओ, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, यही है उसकी कल्पनाएँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एज़ अ पापी, मतलब मनुष्य जो पापी है, वो ये सब कार्य करने से स्वर्ग जाएगा। मतलब वचन पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से, चर्च जाने से, ये सब करने से स्वर्ग जाएगा। वाओ! दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। बट ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन जिसने पढ़ा है, वो इस चीज़ को साफ जानता है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, या फिर स्वर्ग में जाने की सबसे बड़ा कारण ही यीशु मसीह है। उस क्रूस पे पड़े हुए उस चोर को याद करें। वो चोर वहाँ पर पड़ा हुआ, तो वो क्रूस में मर रहा था। किस लिए मर रहा था? उसके पाप की वजह से। उसने पाप किया, इस वजह से उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। उसके साइड में एक यीशु मसीह था। यीशु मसीह जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने
कुछ गलत कार्य नहीं किया, रोमियो के विरोध में कुछ नहीं किया, यहूदियों के विरोध में कुछ नहीं किया, मगर फिर भी उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। और ये सब होने के बावजूद जब ये दो दो लोग, अलग अलग विभिन्न तरीके के लोग आज एक साथ हैं, एक जगह पर हैं, यीशु मसीह उस चोर से बोल रहा है, आज तुम स्वर्ग में होगे। क्यों? क्या किया उसने ऐसा? क्या उसने जल्दी से जाके बपतिस्मा लिया? क्या उसने जल्दी से जाकर वचन पढ़ा? क्या उसने जल्दी से जाकर किसी चर्च का मेंबर बन गया? क्या उसने कोई बहुत दान पुण्य का काम कर दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया उसने। उसने किया तो केवल और केवल विश्वास। उसने किया तो केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास। उसने बोला कि मैं जानता हूँ आप कौन हो। उसने बोला कि उसको पता था कि उसने जो किया उसने पाप किया है, उसने बहुत बहुत पाप किया है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर था, उसने बोला ये मेरा लास्ट चांस है, और इस लास्ट चांस में अगर मैं स्वर्ग में जाऊँगा तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और यह चीज़ मैं भी देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँगा। जब मैं स्वर्ग जाऊँगा तो उनसे मैं भी मिल सकूँगा, ऐसे बहुत सारे विश्वास के वीरों से मैं मिल सकूँगा। क्या आपको ये विश्वास नहीं है कि अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो आपको पूर्णतः उद्धार मिला है? क्या आप आज भी यही सवाल से जूझ रहे हो? यही सवाल आपके दिमाग में परेशान कर रहा है? कैन आई गो टू हेवन? डिड आई गेट सैल्वेशन? डिड आई गॉट सैल्वेशन? एम आई सेव्ड? ऐसे सवाल अपने आप से पूछना बंद करें और आज केवल ये जानें कि यस आई एम सेव्ड, यस हाँ मैं उद्धार पा चुका हूँ। इसीलिए यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है टू आस्क। क्या उद्धार सबके लिए है? क्या क्रूस की मृत्यु सबके लिए है? आई वुड से नो, नो 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 नो। उद्धार का सुसमाचार सबके लिए है। क्रूस की मृत्यु सबके लिए थी, मतलब क्रूस पे जो यीशु मसीह ने मृत्यु ली वो पूरी जाति के लिए थी, लेकिन उस क्रूस की मृत्यु से जो आने वाला जो सैल्वेशन है, या फिर जो उद्धार है, या फिर सेविंग वर्क है, वो सबके लिए नहीं है। वो केवल और केवल विश्वास करने वालों के लिए है। इसलिए अब से ये बोलना हमें बंद करना है कि उद्धार सबके लिए है, सब लोगों को उद्धार मिल सकता है। उद्धार सबके लिए नहीं है। सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार सबके लिए है। जो उस पर ट्रस्ट करेगा, जो विश्वास करेगा, वो सब उद्धार पाएंगे। आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी जाति से हो, आप किसी भी भाषा के हो। हालांकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ और ये हिंदी वाले ही इस वीडियो को समझ सकेंगे, बट whatever language, whatever tribes, whatever language, whichever tribe or whosoever are you, you have the gate of salvation. The gate of salvation is open for you. It is for you to decide, do you want to trust him or not. आपके पास है ये पूरा आपके पास ये फ्री विल है कि क्या मैं उस पर विश्वास करना चाहूँगा या नहीं। अगर आप आज विश्वास करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। आजकल कोई गारंटी नहीं देता, आजकल सब वारंटी देते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, स्वर्ग की गारंटी यीशु मसीह पर है। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, ट्रस्ट इन हिम अलोन। ओबीडियंस नहीं, उस पे कर्मों पर नहीं, आप उसकी कल्पनाओं पर चलेंगे ऐसे नहीं, केवल और केवल विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वालों को उद्धार मिलता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।